Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and today again I am going to explain the sample paper which we have discussed earlier, section A and section B, and now I am going to explain section C which is case based question. Very important question, बहुत ही easily 16 मार्क्स। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपके हैंड में होते हैं, यहाँ पे आपके 2 ही क्वेश्चन होंगे तो 8 मार्क्स आपके हाथ में है अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में है गगन वेंट टू द लोकल मेला। लोकल मेला में गगन जाता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ के रूरल एरियाज़ में के खाता है, जलेबी चाट एक्सेट्रा। वो कुछ गेम खेलना चाहता है। एक है रिंग गेम जो बहुत पसंद आता है बच्चों को, वो जो रिंग ऐसे फेंकते हैं और बॉल्स में या बॉटल्स में या फिर किसी में हम अटकाते हैं तो हमको जीतने पर हम कुछ, कभी घड़ी मिलती है, कभी बॉल मिलता है, कभी वो सोप केस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कभी टेडी बियर मिलता है। एक वो रिंग गेम और एक वो जो शूटिंग गेम होता है, ये दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं बच्चे। तो गगन भी वही चाहता था कि वो इन्जॉय करे, और बात ऐसी थी कि जो कॉस्ट ऑफ 3 बलून शूटिंग था वो गेम एक्सीड्स टू द कॉस्ट ऑफ रिंग गेम। कितना? 4 रिंग गेम्स। 3 बलून गेम्स एक्सीड्स बाय द कॉस्ट ऑफ 4 रिंग गेम्स। बलून गेम 3 हैं और रिंग गेम 4 हैं, बाय 4। टोटल कॉस्ट उन दोनों गेम को खेलने की आती है 20 रुपीज़। तो अगर रिंग गेम को हम लेते हैं x रुपीज़ एक रिंग गेम और y रुपीज़ एक बैलून गेम, ठीक है, तो होता क्या है चलिए देखते हैं। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम क्या है आपकी दी हुई है, कितनी? ₹x। और बैलून गेम कितना दिया हुआ है? ₹y। ठीक, ये दिया हुआ है। इन कितने रिंग गेम थे? 4, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितने बलून गेम थे? 3, तो कितना हो गया टोटल कॉस्ट इनकी? ₹20। एक इक्वेशन हो गई ये। दूसरी थी कि जो बलून रिंग गेम है वो बलून गेम से एक्सीड करता है बाय 4, तो एक्चुअली वो कितना था? ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी किसकी? दूसरी इक्वेशन जो आपने इसमें दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 3 बलून शूटिंग गेम्स एक्सीड्स द 4 कॉस्ट ऑफ रिंग गेम बाय 4। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन का लॉजिक। तो 4x माइनस 3y माइनस 4 और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20, 2 इक्वेशन हो गई आपकी डन। कॉस्ट ऑफ 1 रिंग गेम और 1 बलून गेम, तो मैं इसमें से 1 रिंग गेम निकालती हूँ, 3y की वैल्यू निकालती हूँ 20 माइनस 4x और रख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, देखिए क्या आता है। 4x माइनस 20 माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 4, 4x माइनस 20 प्लस 4x इक्वल्स टू माइनस 4, 8x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 20 मतलब कि 16, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2। इसी x को इस पे रख दीजिए, किसी पे भी इस पे रख दीजिए, तो 3y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 4। 2x है, x की वैल्यू 2 रुपीज़ और y की वैल्यू 4 रुपीज़, मतलब बलून गेम है कि रिंग गेम है? ये आपका है रिंग गेम। रिंग गेम की वैल्यू आ गई है, एक रिंग गेम की 2 रुपीज़ और बलून गेम की है 4 रुपीज़। देखिए कहाँ है ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। 2 रुपीज़ रिंग गेम एंड 4 रुपीज़ फॉर 1 बलून गेम। हो गया आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 42। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ठीक, 43 में क्या बोलता है आपको कि x एक्सिस और y एक्सिस में इसी इक्वेशन को पुट करके देखिए वैल्यूज़ क्या आती हैं। जब x एक्सिस की बात करते हैं हम तो वैल्यू y की 0 हो जाती है, तो चलिए y की वैल्यू 0 रखते हैं। 4x माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इक्वल्स टू आ गया -1, मतलब वैल्यू क्या बनी आपकी? -1 और 0। ठीक है, अब y एक्सिस पे आते हैं जहाँ पे x की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब एक तो 0 हो गया, y क्या निकलता है देखते हैं। चलिए 4 इंटू 0 0 माइनस 3y इक्वल्स टू -4। ठीक है, y -4, तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 4/3। तो ठीक है, एक वैल्यू आ गई आपकी 4/3 और एक थी आपकी -1 और 0। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए यहाँ पे आते हैं हम किस पे? वैल्यूज़ पे। सॉल्यूशंस पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आने के पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब आपको बनाना है इसमें ग्राफ। ठीक,
ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशन बॉक्स बनाने पड़ेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। सॉल्यूशन बॉक्स के लिए हम लोग सिर्फ दो वैल्यूज़ ही लेंगे। एक ले लेते हैं 2x की वैल्यू ले लेते हैं। चलिए देखते हैं 2 लेने पर क्या आता है। इक्वेशन है ये फर्स्ट वाली, ठीक है, कौन सी, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। अगर मैं इस पर 2 लेती हूँ तो ये आता है 8 उधर चले जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू -12 कैंसिल, y इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। और एक ले लेते हैं 0, अगर मैं यहाँ 0 लेती हूँ तो 4 आ जाएगा। -1 ले लेती हूँ, -1 लूँगी तो ये -4 हो जाएगा, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। यस, आ गया आंसर। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, तो -1 लेने पर वैल्यू आ गई 0, ठीक है। एक इक्वेशन की वैल्यू आपकी मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x + 3y इज इक्वल टू 20। इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। इसकी भी एक वैल्यू 2 और 4 रख देते हैं, क्योंकि एक वैल्यू कॉमन लेंगे तो भी आंसर 4x + 3y के लिए राइट आएगा आंसर, देख सकते हो आप। अगर मैंने इसको 2 रख दिया तो 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा -12 हो जाएगा, 12/3 4 होता है, तो y की वैल्यू आ गई। एक मैं अगर रखती हूँ -1, अगर यहाँ पे मैं रखती हूँ -1, ठीक है, तो ये हो गया -4, नहीं मैं इसको 1 रखती हूँ, 1 रखूँगी x की वैल्यू तो क्या आएगी, 4 होगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं मैं -1 रखूँगी। यहीं आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, तो हम रखते हैं माइनस, ये -4 हो गया, -4 + 3y इक्वल्स टू 20, तो 3y इज इक्वल्स टू 24, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 8, तो ठीक है रख दिया हमने, -1 और 8 आ गई ना आपकी दो वैल्यूज़। चलिए अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब x डैश है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y डैश है। y डैश में सारी y की वैल्यूज़ माइनस होती हैं, y एक्सिस की वैल्यूज़। चलिए रखते हैं 2 और 4, 2 और 4 पहला पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा आपका 0 और -1 और 0, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। आप इसको कर दीजिए ज्वाइन, ये कर दिया आप ज्वाइन इसको। फिर आपका 2 और 4 है, ये पॉइंट है ही आपके पास, और फिर आपका -1 और 8, ये है आपका दूसरा पॉइंट जो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये है क्या, आपको इस शेडेड पोर्शन जो कि x एक्सिस के थ्रू मिलता है, ये आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा। दोनों ग्राफ से जो कनेक्टेड इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही शेडेड रीजन होता है आपका। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये x एक्सिस के थ्रू ये बाउंडेड एरिया हो गई। इसी की एरिया निकालनी है, ये ट्राइंगल AOB ले लीजिए इसको, ठीक है। तो AOB में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे निकलेगा, देखिए, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स है आपका ये, और हाइट कितनी है 4 तो दिख ही रही है, ये हो गया आपका ये 3, ये 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स है कि आपके ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक, 12 यूनिट्स आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं ये इनकंसिस्टेंट, 45th क्वेश्चन। इनकंसिस्टेंट बोल रहा है आपको एक वैल्यू निकालनी है आपको k की, और जिसमें आपकी सिचुएशन है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए करते हैं। -1/1 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/-5। तो ये तो नॉट इक्वल टू है, तो ये सिचुएशन को ही लेंगे, तो -k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू -1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन में है माइनस, यस ऑप्शन बी, ये है आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन आपका डन। 5 में से कोई भी 4 करने हैं, जो 4 आपको समझ में आते हैं उन चारों को अच्छे से सॉल्व करिएगा और करेक्ट तरीके से आप अपने सर्कल को एनसर्कल कीजिएगा, डार्कन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब हम केस स्टडी के सेकंड क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेस्ड ये क्वेश्चन है, और पहला वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था। तो यहाँ पे है कि एक बंदा जो है वो अपना जो फ्रंट वाला डोर है उसको अट्रैक्टिव डिज़ाइन में क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। तो उसने एक पेंटर को बोला कि मुझे डिज़ाइन कुछ इस तरह से चाहिए, एक तो कुछ ये डिज़ाइन होनी चाहिए जिसमें बीच वाला एरिया शेडेड नहीं होना चाहिए, दूसरे में बीच वाला एरिया शेडेड है। ध्यान से देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कुछ इसी पे बेस्ड वाले फिगर पे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
डायमीटर ऑफ द ईच सर्कल, अगर स्क्वायर का साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, ध्यान से समझिएगा, 28 सेंटीमीटर है, तो सर्कल तो उसके अंदर है, तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल जस्ट उसका आधा होगा, क्योंकि 2 सर्कल्स है ना, तो डायमीटर ऑफ सर्कल जस्ट 28 का आधा, कितना हुआ 14 सेंटीमीटर, है 14 सेंटीमीटर, यस, ऑप्शन डी। अब उधर चलते हैं 47th क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल्स ज्वाइनिंग द सेंटर्स ए बी सी डी, ठीक है, ऑफ 4 सर्कल्स इज व्हाट, ठीक है। अब आते हैं सर्कल्स पे, तो डायमीटर इसका है ये, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल 14 का हाफ, मतलब कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, अब देखिए रेडियस, अब हमको स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, साइड ऑफ रेडियस ऑफ ए बी, रेडियस ऑफ सर्कल ए प्लस रेडियस ऑफ सर्कल बी, दोनों के रेडियस को ऐड कर दो, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आपका एक साइड आया, और साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक, जिसका मतलब होता है 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे आपका ऑप्शन है यस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर 1 को आपको रेफर करना है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स निकालना है, निकालिए, चलिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक्चुअली होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे कितने आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो इंटू 4 कर दिया, 4 कैंसिल, रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 48 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आते हैं 49th क्वेश्चन पे। 49th क्वेश्चन देखिए क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ फिगर 2, फिगर 2 में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो क्या है आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ फिगर 2 कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, बहुत सिंपल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 196, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस करिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। देन गोइंग फॉर द 50th क्वेश्चन, देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, 50th क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल 3 रीजन्स विथ सेंटर ए बी सी डी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या निकलेगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या निकला, मतलब एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना था, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे निकाले हमने कितना 154, ठीक है, ये कितना था एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, इसको पेंट करना है आपको, ठीक है, किसके हिसाब से 4 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक, तो देखते हैं, चलिए 4 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे कितना निकलता है, ये आ गया 16, ये हो गया आपके पास पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यस 16 है, नहीं यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द सर्कुलर रीजन्स विथ सेंटर ए बी सी डी, मतलब कि सेंटर के साथ, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स को आपको करना है, ठीक है, और आपका पर रुपीज़ है 5 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपके पास होना चाहिए था एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस ये और इनटू करेंगे 5 को, लेट्स सी कि करना क्या है, ठीक है, देखते हैं। तो क्या हुआ, सर्कुलर रीजन की बात कर रहा है वो, और क्वाड्रेंट्स निकाला है आपने, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स निकाला था कितना, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना था आपका 154, ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स निकालने हैं, तो कितना होगा इंटू 4, तो क्या हुआ, ये 16, ये 1 और ये 6, ठीक है, ये निकला आपका कितना, ये एरिया ऑफ 4 सर्कल, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ₹5 से, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो ये निकलेगा आपका 8 और ये निकला 30, टोटल कॉस्ट निकली है आपका 3080 रुपीज़ है, बिल्कुल है हमारे पास,
ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकाल लिए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे के सारे सॉल्यूशन समझ में आए हैं। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को पॉज और प्ले करके देखेंगे। ठीक है, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू योर एग्जाम्स। बने रहिएगा मेरे साथ। अगले वीडियो के लिए मैं फिर आपके सामने आऊँगी कुछ नए सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। आशा करती हूँ कि पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। जो होमवर्क दी हूँ उसके मुझे रिप्लाई ज़रूर करेंगे थ्रू मेलिंग। ठीक है, और बस आप अपने नए वीडियो के लिए रेडी रहिए और मेरे साथ बने रहिए। पेरेंट्स को तंग मत करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। हैप्पी रहेंगे तो दिमाग सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तो मैथ्स के क्वेश्चन सही तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे।